तो गुरुजी आपके ऊपर कभी अटैक हुआ जब आप वशीकरण कर रहे थे शमशान में बैठ? बिल्कुल हुआ, ये चेक करो आप। ये क्या चीज़ है? ये जब मैं साधना कर रहा था ना, वहाँ पे काम कर रहा था शमशान घाट में, ठीक है? तो उस काम को रोकने के लिए, उस काम को भंग करने के लिए जो वहाँ पे प्रेत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं ना, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक। गुरुजी आप इतने सारे पावरफुल वशीकरण करते हो, तो क्या कभी आपके ऊपर बैकफायर हुई है? 2:10 पे शमशान घाट में जाना पड़ता है। वहाँ पे चाहे हम आटे का कोई भी पुतला या डोल बना लो, या फिर मार्केट में आजकल आपको पता है डोल मिल जाती है, वहाँ पे डोल को रख के जो भी हमें सामग्री वगैरह चाहिए होती है, वो सामग्री वहाँ पे अवेलेबल करवा के उससे हम लोग क्रियाएं करते हैं। गुरुजी कोई ऐसा केस आया है आपके पास जो आपने वशीकरण आपने किसी पे करा हो और आपको उस केस ने बहुत चौंका दिया हो? हाँ बिल्कुल है मेरे पास। गुरुजी ये था वशीकरण। एक होता है सम्मोहन। सम्मोहन। हाँ, जैसे गली मोहल्ले में भी कोई लोग आ जाते हैं तो वो ऐसा मंत्र या फूंक देते हैं उनके सामने कि वो अपने जेवर निकाल के उनको दे देते हैं। क्या वो भी वशीकरण होता है? आजकल ये बड़ा सुन देखा हमने। वशीकरण के माध्यम से किसी की बुद्धि को जकड़ा जा सकता है? नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम ठीक गुरु जी। गुरुजी आज के टाइम में तंत्र बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तांत्रिक अघोरी भी कर रहे हैं, पंडित भी कर रहे हैं। तो तंत्र के अंदर आती है बहुत सारी खतरनाक क्रियाएं, जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। बिल्कुल। तो आज के टाइम में भी क्या वशीकरण काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कैसे? देखो आज के टाइम में आपको मैं बता देता हूँ कि लगभग जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर वशीकरण पे ज़्यादा ध्यान है वो दे रखा है, ठीक है? क्यों दे रखा है? क्योंकि जो भी इंसान है, जैसे मैं आपके लेके चलता हूँ, ठीक है? आजकल क्या है कि मुझे आप पसंद आ गए, ठीक है? मुझे ये है कि आप आपसे कोई भी चलो दिल की बातें हैं वो कहनी है, या फिर आपको मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है कि वशीकरण होता है। और इस टाइम पे हम बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या चलता है? सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है वशीकरण। वशीकरण वशीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी को अपने वश में करना। ठीक है जी, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है? और वशीकरण में देखो करने को वशीकरण बहुत होते हैं, एक नहीं होते, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं। मैं गिनाने बैठूंगा तो आप कहोगे दिन से रात होगी, रात से दिन हो। इतने सारे वशीकरण होते हैं, बहुत सारे वशीकरण होते हैं, पर सबसे पावरफुल वशीकरण कौन सा? जो सबसे पावर जो वशीकरण होता है ना, वो होता है मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण होता है। उसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान है, ठीक है, जैसे आप हो, आप इनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, ठीक है, कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही ये मेरे साथ करे। इनके दिल में मेरे प्रति प्रेम, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इज्जत हो, ठीक है, मेरी बातचीत सुने, मेरा कहना माने, ठीक है। उस टाइम पे क्या है कि ये मनमोहिनी वशीकरण होता है। इससे रिलेटिव मेरे पास एक उदयपुर से केस आया था, राजस्थान में उदयपुर नाम हाँ जी, हाँ जी, सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से मेरे पास एक केस आया था एक सिस्टर का, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि भैया ये चीज़ें हैं, मैं किसी को लाइक करती हूँ, ठीक है, और वो जो इंसान है वो मुझे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जैसे हम जो भी चीज़ों से हम क्या नाम कार्य वगैरह चेक करते हैं, मैंने उनका नाम मंगाया, फ़ोटो मंगाई, डेट ऑफ बर्थ मंगाई, ठीक है, मैंने सारा कुछ काम उनको बताया। मैंने कहा अभी चाहते क्या हो? तो उस सिस्टर ने मेरे को बोला था कि मुझे इनको अपने मन मुताबिक अपनी लाइफ में लेके आना है, पूरे तरीके से कंट्रोल करना है। बिल्कुल, कि जैसा मैं चाहूँ ऐसा वो इंसान का। इतना पावरफुल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस टाइम पे ट्रेंड में जो वशीकरण चल रहा है वो मनमोहिनी वशीकरण चल रहा है। मतलब एक इंसान अगर कुछ अपनी बातें कहना चाहे या करवाना चाहे तो वो उस वशीकरण से हो सकता है। हो सकता है। अच्छा। तो फिर मैंने इनकी डिटेल वगैरह मंगवाई थी, मंगवा के जो भी कार्य जैसे सिद्धियों से हमने चेक करना सीखा है वो मैंने उनसे चेक करा के मैंने सारा कुछ उनको बताया था। क्योंकि इस कार्य में ना मेरे को हर एक काम का देखो टाइम होता है, किसी में 5 दिन लगते हैं, किसी में 11 लगते हैं, किसी में 21 लगते हैं, किसी में 2-2 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, 2 महीने भी लगते हैं? 2 महीने भी लग जाती है। ये काम के ऊपर डिपेंड काम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि काम कैसा है, सिचुएशन कैसी है। और मैंने सुना है कि ये लोगों के ऑरा पे भी डिपेंड करता है। सब बिल्कुल कि उसका ऑरा कितना मजबूत है। बिल्कुल करता है। तो उससे रिलेटिव ही हो गया, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ जब उसका केस चेक किया था ना, तो चेक करने पे मेरे को नज़र आया कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, लाइट में मैं ले आऊँगा, लेकिन इसके लिए मेरे को कम से कम आपसे 21 दिन का टाइम चाहिए।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो जो भी सामग्री क्या जो उन्होंने था वो विजिट करवाया, कोस्ट वगैरह था, तो विजिट करवाने के बाद मैंने उनका काम है वो स्टार्ट किया था। और ये जो काम होते हैं ना, ये जो क्रियाएं होती है वो शमशान घाट पे हो, अच्छा। शमशान घाट में, शमशान घाट के अंदर। बिल्कुल शमशान घाट में जो चिताई होती है ना, चिता के सामने बैठ के ये मैंने काम किया था 21 रात कंटिन्यू। 21 रात रात और चिता के सामने बैठ कर। सामने बैठ के, क्योंकि आपको पता है आजकल चिताएं जला के लोग चले जाते हैं, रात को कोई नहीं रुकता। सही बात है। जब सब जाने के बाद तब हम वापस शमशान घाट में जाते हैं, चिता के सामने बैठते हैं, जो सामान उन्होंने विजिट करवाया था उस सामान से हम वो कार्य स्टार्ट करते हैं 21 दिन तक। और 21 दिन तक हमने वो कार्य किया था। और 21 दिन के बाद जो 22वां दिन आया था, तो वो जो लड़का है सामने वाला, जिस लड़की ने मेरे को फोन किया था हाँ जी। कि मुझे इसको अपनी लाइफ में चाहिए, जी। ठीक है, जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा करे, वो सेम टू सेम वैसा ही कर रहा था। आज उसके दिल में, लड़के के दिल में, उस लड़की से ज्यादा इतना प्रेम, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स है कि आप सोचने भी मजबूर हो जाओगे कि भैया मैं आपको क्या ही बता। ये मनमोहिनी वशीकरण से हुआ है। मोहिनी वशीकरण से हो 21 दिन का टाइम लगा, 21 दिन के अंदर रिजल्ट मिल गया। 21 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिला। क्या बात है सर, क्या बात है गुरु जी। गुरु जी, ये जो आप करते हैं इसका समय क्या होता है? रात में कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? इसका जो समय होता है ना, वो होता है 11:15 बजे के बाद। अच्छा। हाँ, और रात के पूरा मतलब रात निकालने के बाद 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक इसका समय होता है काम। 21 दिन तक डेली चलता है? रोज जाता हूँ मैं, रोज उस जगह जाता हूँ शमशान घाट में। कभी किसी की, क्योंकि ये जो काम होता है ना, ये चिता की आगे बैठ के करना पड़ता है। तो ये जब तक चिता जलेगी जब तक ही करना है या बुझने के बाद? नहीं, जैसे बुझ जाते हैं आजकल, पता है वो शांत तो होती है, लेकिन वो उसके जो अंगारे रहते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है, वो ऊपर नहीं रहती एक जगह से, ठीक है। तो वहाँ पे देखो शमशान घाट में आपको पता है एक स्थान तो होता नहीं, सही बात। 10,000 पता नहीं कितने कितने होते हैं, सही बात है, डेली चिताएं चल रही हैं, हर घंटे चिताएं आ रही हैं। हर घंटे आ रही, ठीक है। हमारा तो काम ये है कि चिता के आगे बैठ के काम करना। चिता को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही हमें उनसे कोई प्रॉब्लम होती है। हमें तो देखो जो काम करना होता है, काम से मतलब होता है। तो वो काम किया था 21 दिन में, उनको रिजल्ट भी मिला है। क्या बात आज बिल्कुल खुश है। और उनकी अगले महीने शादी भी है। शादी भी है दूसरे लड़के से? वो जो लड़की है ना, अभी भी मेरे पास आती है आशीर्वाद लेने की। आशीर्वाद लेने? हाँ। क्या बात। तो मैंने इसको यही आशीर्वाद दिया है कि मेरा जो आशीर्वाद है ना, वो जब कंप्लीट होगा जब तुम दोनों साथ आओगे मेरे पास, जोड़े के साथ आओगे। कह रहे गुरुजी बस आप चिंता मत करो, नेक्स्ट मंथ में मेरी शादी है, बस शादी के बाद सबसे पहले आपके दरबार में आना है। मैंने कहा चलो। गुरुजी, ये था मनमोहिनी वशीकरण। अब इससे ऊपर का वशीकरण कौन सा होता है? देखो, इससे ऊपर का कहने को तो बहुत सारी वशीकरण होती है, ठीक है। इसके बाद में आपको जैसे वशीकरण की और भी क्रियाएं होती है। एक होता है नॉर्मल वशीकरण, ठीक है। नॉर्मल वशीकरण में क्या होता है कि हमें जैसे कुछ टाइम के लिए वशीकरण करवाना हो जी। ठीक है। कुछ टाइम का मतलब समझिए घंटे, 2 घंटे, महीने, 2 महीने के लिए इतनी देर के लिए भी होता है? हो सकता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है, वो अगले के ऊपर डिपेंड है। आप मेरे पास मतलब लेके आ रहे हो कि भैया मुझे इस पे काम करवाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए, साल के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग होता है, उसको हम नॉर्मल वशीकरण कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल तो लोग गलत चीज़ों के लिए करते होंगे? करते होंगे, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं करते। आते हैं आपके पास कि मुझे 3 महीने के लिए इस लड़की के प्रवशीकरण करना है, संभोग क्रिया के लिए या फिर उसका फायदा उठाने के लिए? हाँ बिल्कुल आते हैं, मेरे पास आते हैं, केस आते हैं, रोज आते हैं मेरे पास। फिर आप क्या बोलते हो ऐसे लोगों को? देखो, इससे रिलेटिव मुझे पता लग जाता है कि बंदा सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। क्योंकि आजकल लोग क्या है कि फोन करते हैं, गुरुजी मुझे इस पे वशीकरण करवाना, कितने पैसे लगेंगे? हाँ, लगेगा 20 लाख रुपए ले लो। पैसे लगे। मुझे पता लग जाता है कि बंदा गलत दिशा में जाएगा, इसके ऊपर कोई गलत काम करवाएगा, ठीक है। मैं मना कर देता हूँ, काम नहीं होना, ठीक है। क्योंकि जिसको काम करवाना आता ना सेफ्टी के लिए या सही तरीके से चलने के लिए, वो पहले सारी बात करेगा, गुरुजी ये रीज़न है, ठीक है, जो बंदा है वो गलत रास्ते में जा रहा है, हमें उसको सही रास्ते में लाना है। महीने 2 महीने के लिए अगर वो सही रास्ते पे आ जाता है तो उसके बाद उसकी जो लाइफ है बिल्कुल सेट हो सकती है, ठीक है। मतलब जो अच्छा वशीकरण होता है ना, हम वही नॉर्मल वशीकरण करते हैं। अगर कोई गलत करवाए तो मना कर देते हैं, क्योंकि क्या करना, सही बात, गलत थोड़ी ना करना। अगर आज हम इस काम में आए, इसे गलत थोड़ी ना करने हैं। सही बात है गुरुजी। अगर घर उजड़ रहे तो हम उसको बसा रहे तो जानते हैं ना, उजाड़ना थोड़ी ना जानते,
तो वो चीजें हो। तो गुरुजी ये आपको पता कैसे चलता है कि इस आदमी के मन में कोई गलत विचार है इसलिए ये वशीकरण करवा रहा है? क्योंकि मान लीजिए मैं आ गया और मुझे उस लड़की पे वशीकरण करना है, हो सकता है मेरे मन के अंदर उसके लिए कुछ छल है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, आप मेरे पास आ गए, ठीक है। इसके मतलब जो आपने कहा था ना कि जो मुझे इस पे वशीकरण करवाना है, ठीक है, उस टाइम पे क्या है कि विश्लेषण क्रिया होती है। विश्लेषण क्रिया? विश्लेषण क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान है ना, उसका माइंड चेक कर लेता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ उसके दिमाग में चल के। आप माइंड पे रीड करते हो? बिल्कुल करते, विश्लेषण क्रिया लगती है। जैसे आपने मेरे को फोन किया कि तांत्रिक जी मुझे इसके ऊपर काम करवाना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को डिटेल वगैरह भेजो। आप मेरे को डिटेल भेजोगे ना, आप अपना भी फोटो भेजोगे और उसका भी फोटो भेजोगे जिसके ऊपर आपने काम करवाना है, ठीक है। तो मैं पहले आपका माइंड है वो रीड करूंगा, चेक करूंगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आपने मेरे को तो बोल दिया कि ये काम है, अब क्या पता आपने सच बोला या झूठ बोला है। पहले मैं आपका रीड चेक करूंगा ना, जो दिमाग है वो चेक करूंगा, उसके बाद पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आपकी फोटो मैंने चेक की, मैंने देख लिया कि हाँ आप गलत तरीके से ये काम करवाना चाहते हो। आपने मेरे को पूछा कुछ और है, जी। आप करना कुछ और चाहती हो उसके साथ, ठीक है। उस टाइम पे मैं ये विश्लेषण क्रिया वाला काम है वो, उससे मैं ये चीजें चेक करता हूँ और उससे पता लग जाता है कि काम पॉसिबल है या नहीं है। देखो होने वाला तो होता है, लेकिन हमें किसी का गलत क्यों करना है, जी ठीक है। अब आप गलत चाहते हो तो मैं सीधा मना करूंगा कि नहीं कर सकता। तो ये मनमोहिनी वशीकरण करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? देखो मनमोहिनी वशीकरण करने के लिए अगर कोई इंसान विजिट करना चाहता है कि हम आके करवाते, देखो वैसे तो मैं ये काम किसी के सामने नहीं करता। गुप्त क्रियाएं होती है ना? गुप्त क्रियाएं होती है, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होती है, ये जो क्रियाएं होती है शमशान घाट में होती है। शमशान घाट में? शमशान घाट में होती है और वहाँ पे आप जा ही नहीं सकते। सही बात है, आम आदमी तो नहीं जा सकता। जा सकते ना, नहीं जा सकते। देखो हम भी आम आदमी हैं, सही। हम क्या है कि पहले सेफ्टी करते, ठीक है। हर इंसान का देखो कोई ना कोई रीजन होता है जाने का, ठीक है। हम पहले सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी करने के बाद हम वो कार्य स्टार्ट करते हैं। आप अपना पहले सुरक्षा कवच बांध देते होंगे क्योंकि अब आप उसके एक्सपर्ट हैं। बस तो वही चीजें होगी ना। हाँ। देखो चलो आप कोई डॉक्टर हो, सही बात क्या है। डॉक्टर हो तो आप आपको अपना पता होगा ना। मैं तो आपका काम कर नहीं सकता, सही बात। नहीं कर सकता ना, आप मेरा काम नहीं कर सकते। सही बात। वही चीज है ना, आप जिद करोगे कि मुझे जानना है जाना है। एक क्लाइंट ने मेरे को बोला था कि मैं शमशान घाट में आने को तैयार हूँ। अच्छा, बोला था, मैंने कहा ठीक है, मैंने मना किया था, मेरा रिस्क है, अगर आप आना चाहते हो आ सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिस्क है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, ये देखो हमें तो हमारा जो भी था सेफ्टी करना था, मैंने मेरे पे भी किया, उस इंसान पे भी किया था, ठीक है ना। अब देखो मेरे पे जो चीज़ें मैं काम करता हूँ ना, मुझे पता है चीज़ें मेरे को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, गलत तरीके से टच भी कर रही है, मेरे को परेशान कर रही है, ठीक है। मुझे फील हो जाता है, पता लग जाता है मुझे पता लग कि शमशान में कोई शक्ति चल रही है आसपास। जैसे आपको पता होगा कि हम कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, चलते थे अजीब से जैसे कोई टकरा के जाता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। वो सेम चीज हमारे साथ होती है, वो सेम चीज हमारे साथ होती है। तो गुरुजी आपके ऊपर कभी अटैक हुआ जब आप वशीकरण कर रहे थे शमशान में बैठ के? बिल्कुल हुआ, ये चेक करो आप। जी क्या चीज़ है? ये जब मैं साधना कर रहा था ना, वहाँ पे काम कर रहा था शमशान घाट में, ठीक है। तो उस काम को रोकने के लिए, उस काम को भंग करने के लिए जो वहाँ पे प्रेत रहते हैं, आत्माएं रहती हैं ना, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। ये चोट लगी है? ये चोट लगी, कैमरे पे दिखाएंगे आप? ये चेक करो आप, ये चोट लगी है, ये कोई निशान नहीं है, कोई वो आप कह देते हैं ना आजकल निशान लगा, निशान नहीं, ओरिजिनल चोट थी। कैसे आई थी? ये तो लोहे की पत्ती नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा शमशान घाट होता है ना, उसमें जब वो अर्थी भी लेके आते हैं तो कोई किसी रूप में आता, कीले वगैरह भी वहाँ पे बहुत दिखती है, ठीक है जी। पत्तियां भी होती है जो लोहे की पत्ती होती है ना। तो मेरे पास अटैक हुआ था। अटैक को काम भी करना होता है, उनको भी संभालना पड़ता है, दोनों चीजें आपको सोचो कैसे हैंडल करना होता है। उन्होंने मेरे को पत्तियों की जो जैसे बारिश नहीं होती है ऐसे की थी, एक साथ कम से कम 15 से 16 पत्तियां एक साथ मेरे पास आई। लोहे की पत्ती? लोहे कैसे आई थी? मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए, आप बैठे हुए थे, क्या हुआ था? मैं जैसे मेरा काम कर रहा था चिता के सामने बैठ के, ठीक है। तो चिता के सामने बैठ के काम करने से जैसे मेरे को हो गया था 2-2.5 घंटे हो गए थे, काम में प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे पता लग गया कि आसपास में जो भूत प्रेत है वो परेशान कर रहे हैं मेरे को, आपकी साधना बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी साधना भंग करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो मेरा तो देखो मैं भी एक जिद्दी इंसान हूँ, मुझे काम करना है तो करना है, ठीक है। जिसको रिजल्ट देना तो वो देना ही है कैसे भी करके, ठीक है। तो मैं मेरे काम में लगा रहा, लेकिन जब 2.5 घंटे हुए उस टाइम पे मेरे खुद के रोंगटे भी खड़े हो गए थे, क्योंकि देखो ऐसी चीजें होती है ना, सही। इंसान
भाग जाता है, भाग अच्छा अच्छा आदमी अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। ठीक है, वो जो साथ में जो इंसान आया था ना, मैंने आपको बोला था, हाँ जी हाँ जी। जो क्लाइंट आया था वो भी भाग गया था। अच्छा, वो भाग गया था। वो भाग गया था, गुरुजी मैं आश्रम में वेट कर रहा हूँ आपका, ये बोल। गॉड। वो आपको छोड़ के भाग गया। क्योंकि देखो वो तो देख के डर के भाग गया, क्योंकि वो जो वहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं ना, उसने कहा कि मैंने कभी देखा नहीं। मैंने कहा देखा तो मैंने भी नहीं भूत प्रेत को, क्या मैंने तो कहा मैं तो महसूस करता हूँ। हाँ जी। ठीक है, अगर आज कोई भी देखो, शमशान घाट में अच्छी आत्माएं भी होती, बुरी आत्माएं भी होती, सही पता है। कोई भला भी चाहती, कोई बुरा भी वो अकाल मृत्यु से मरी हुई है, तड़प रही है। बस तो वही चीजें है ना। मैं मेरा काम कर रहा था कि मुझे पता लगा कि आसपास में भूत प्रेत हैं, अच्छे भी है बुरे भी हैं। ठीक है, वैसा तो रोज होता है, सही बात। ये तो कोई एक नॉर्मल चोट नहीं है, ऐसा तो रोज होता है। रोज होता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, लेकिन मैं मेरे काम में फोकस रखता हूँ कि ये काम करना है तो करना है। तो वहाँ पे जैसे जो गलत, जो मैंने आपको बताया था ना, जो गलत सोचते हैं भूत, ठीक है, उन्होंने मतलब लोहे की धातु बहुत रहती है वहाँ पे। किसी ने कील पकड़ रखी है, किसी ने पत्ती पकड़ रखी है, किसी ने कुछ पकड़ रखी है। ठीक है, अब एक साथ उन्होंने कभी कोई फेंक रहा है, कभी कोई फेंक रहा है, मैंने जहाँ तक हो सका हैंडल कर दिया। अब आपको सोचो कि 10 में से एक आधा तो देखो लगेगा ही लगी। वो आपके हाथ पे लगी ब्लेड वो लगी मेरे बोले, जो शमशान में पड़ी हुई थी। हाँ जी, वो लगी थी मेरे। ठीक है, लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो मैं काम कर रहा था ना, उसमें जो भस्म होती है वहाँ पे, वो भस्म मैंने लगा ली थी। ठीक है, हाँ, उससे मतलब नॉर्मल है, घाव तो भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। ये हफ्ते पहले की बात है। हाँ, ताजा लग रहा है। यार लग रहा है ना, हफ्ते पहले की बात है। अब तो हो जाए, क्योंकि मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है। तो गुरुजी जिस टाइम ये चीजें हुई आपके साथ, तो आपने अपना प्रोटेक्शन नहीं करा था उस दिन? प्रोटेक्शन किया था, मैंने कहा प्रोटेक्शन मैं कितना भी कर लूँ। ठीक है, जिसकी जो चीजें होती है ना, वो वहाँ की जिद्दी रहती है, कई बार हावी हो जाती हैं। हो सकता थोड़ा बहुत लग जाता है। बस तो वही चीज है ना। जैसे देखो मैं एक आपको बता देता हूँ, जैसे उदाहरण के टाइप में, जैसे हम घर में हैं, ठीक है जी, घर में कोई भी काम कर रहे हैं, अब एक इंसान है, हमें ये काम देख के खुश नहीं है। ठीक है, वो आपको नीचे लाने के लिए पता नहीं क्या से क्या करेगा। ठीक है, जैसे आप पे लेके चलता हूँ, अब मैं आपसे थोड़ा ऊपर हूँ। ठीक है, हाँ। अब आप चाहते हो कि ये ऊपर कैसे चला, कैसे चला गया? मैं इसको नीचे नीचे लाना है। मैं कुछ भी करूँ। ठीक है, मैं करने दो जो भी करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सही बात है। आती है ना। सही बात है। बस तो वो चीजें होती, तो वो चीजें हुई थी मेरे साथ। तो गुरुजी हमने बहुत सारे वशीकरण के नाम सुने, बिल्कुल। तो इसके अंदर एक लव वशीकरण भी आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है। लव वशीकरण का मतलब क्या होता है कि दो बिछुओं को मिलाना होता है। ठीक है, आप बस ये मन मुटाव है उसको जोड़ना होता है। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड देखो मेरे पास पंजाब से केस आया था। सरदार होते हैं ना जो, हाँ जी। अब बांधते रखते थे, ठीक है, उनका मेरे पास केस आया था कि उनकी जो वाइफ है, ठीक है, उनकी जो वाइफ है, मतलब उनका जो शादी थी वो कम से कम 5 साल हो गए थे शादी को। ठीक है, शादी के 2-3 साल बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, मनमुटाव होने लगे। क्यों होने लगे? तीसरे पर्सन तक। अच्छा, कोई थर्ड व्यक्ति आया। आजकल रिश्तों को खराब करने की वजह थगे कोई ना कोई घुस जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज सोचने वाली बात पता है क्या है? बात यह है कि जिस इंसान ने मेरे को फोन किया था, जो मैंने आपको बोला, जो सरदार जी ने मेरे को फोन किया था, वो सरदार जी किसी और लेडी के साथ रिलेशन में था। ठीक है, अब आपको पता है एक वाइफ नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड मेरे होते सोते कहीं और। कहीं और था। सही बात सही। है। सही बात है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है और मुझे इसको भी रखना है और उसको भी रखना है। ठीक है, तो मैंने उनको सारा कुछ कहा कि देख बेटा, काम मैं तेरा करके दूंगा। ठीक है, काम तेरी वाइफ ही आएगी। मैंने सारा कुछ देखा था, मैं कहा काम तेरी वाइफ ही आएगी। आपने बता दिया। मैंने सारा कुछ बोल दिया। मैं कहते काम तेरी वाइफ ही आएगी। मैं कहा ये जो लड़की है तू पीछे पड़ रहा है ना, इसने एक बार नहीं 10 बार तेरे को धोखा दिए। कह रहा बिल्कुल सही बात है कुरेत, आपने बता दिया साहब। सारा कुछ बता दिया, सारा कुछ बता दिया। उसने कहा कि मेरी वाइफ है, वो मायके बैठी है। मैंने कहा क्या रीज़न है? पता नहीं क्या रीज़न है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फोटो भेजो, नाम भेज तेरा और उसका। मैंने सारा कुछ बोल दिया। मैंने कहा भाई तेरी गलती है। ऐसे कैसे गुरुजी? मैं कहा अगर तू अदर रिलेशन में रहेगा तो वाइफ क्या करेगी? देख, सही बात है। सही बात है। अब वो क्या कहता है, ड्रिंक भी करता है। अब ड्रिंक करके तो फिर वो घर पे आएगा, हर कुछ कहता है वाइफ को, वाइफ तो जाएगी मायके। तो मैंने कहा भाई गलती तेरी है, अभी क्या हो सकता है? मैं कहा तू बता क्या चाहता है? मैं दोनों को चाहता हूँ। मैं कहा दोनों ही नहीं मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, एक ही मिल सकता है। एक कोई रहती है, कोई भी नहीं। मैं कहा वो उस लड़की की तो कोई लाइफ ही नहीं है तेरे साथ, जो तूने गर्लफ्रेंड बना रखी है उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है। अगर तुझे लाइफ में रहना, आगे जाके सक्सेस करना है, कि आगे जो जिंदगी सुख शांति से निकले, अपनी वाइफ को है
घर पे लाना पड़ेगा। और आज के बाद इन चक्करों में मत पड़ना। अगर पड़ गया ना, ये देख ले तेरा फर्स्ट और लास्ट मौका है। अगर इसके बाद तेरी बात चली गई ना, खत्म है सब कुछ। उसके बाद तो उम्मीद मत करना कि तेरी शादी भी होगी। अच्छा। हाँ, मैंने कहा इसके बाद तो उम्मीद मत करना तेरी शादी भी होगी। जैसे तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को 10 बार धोखा दिया ना, लोग तेरे को धोखा देके जाएंगे। शादी के रिश्ते आएंगे लेकिन पता नहीं कैसे आएंगे। ठीक है, बनती बनती बात है वो बिगड़ सकती है। मैंने को काम नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको चेक करके 1 घंटे तक बात की थी। ये मैं ज़्यादा इतनी बातें करता नहीं हूँ, लास्ट 2 मिनट या फिर 5 मिनट बातें करता हूँ। लेकिन मैंने उसको समझाया, मैं कहा देख, अगर आज ये वाइफ तेरी लाइफ में है तो तू सब कुछ है। सही बात। ठीक है, उसने सब कुछ कहा कि बिल्कुल गुरुजी रियल चीज़ है। जब से वो अपने मायके गई है ना, मैं सब कुछ होश को बैठा हूँ। ठीक है, मेरा बिजनेस भी छूट चुका है, मैं रोड पे आने की कगार में आ गया हूँ। मैंने कहा इस लड़की से दूर हट जा। हट जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ। मैंने कहा हट जाएगा तो तू बता। कह रहा गुरुजी मैं हटने को तैयार हूँ, मुझे उसको लाइफ में ले गया ना वाइफ को। मैंने कहा कोई बात नहीं है। सिर्फ 11 दिन की क्रिया की थी मैंने, 11 दिन। सिर्फ 11 दिन की क्रिया की थी, जिसमें मैंने लव वशीकरण किया था। ठीक है, और मैंने जो मेरे पास भगत आया था ना, मैंने उसके ऊपर भी काम किया था कि उसके दिल से वो जो थर्ड पर्सन है, जो लड़की है, जो लड़की है जिससे वो प्यार कर रहा है, जिससे वो प्यार कर बैठा था, जिसको वो धोखा भी दे रही थी लड़की, वो लड़की उसको धोखा भी दे रही थी, और उसने वो सब पता है। अच्छा पता था। उसको सब पता था कि गुरुजी मुझे सब पता है, आप कहाँ पे बात बोल रहे हो। मैंने कहा फिर क्यों इसके पीछे पड़ रहा है, इसके कारण तो अपना घर क्यों खराब कर रहा है। गुरुजी प्यार, मैं कहा कोई प्यार नहीं, सबसे बड़ा प्यार है तेरी वाइफ का, उसके साथ रहेगा खुश रहेगा। तो कह रहे ठीक है, अभी क्या चाहता है। गुरुजी इसको हटा दो, उसको ले आओ। मैंने कहा ठीक है। तो वो जैसे हम क्रिया वगैरह करते हैं, लव वशीकरण का वो काम किया था, उसके दिल से वो लड़की को बिल्कुल ही हटा दिया था। और उसकी वाइफ को उससे मैंने मिला भी दिया था 11 दिन के अंदर। 11 दिन के अंदर अंदर 11 दिन के अंदर अंदर। क्या आपने क्या मांगा? मतलब जैसे अब आपने उस लड़की को पहले हटाया उस आदमी के जीवन से, उस आदमी को अपनी पत्नी के प्रति जोड़ दिया, उसमें कुछ आपको सामान भी चाहिए होता है? सामान भी चाहिए, जैसे मैंने सुना कि फोटो वोटो कुछ चाहिए, फोटोज भी होती है। ठीक है, अब वो क्या है कि इंसान, उन्होंने कहा कि देखो सिचुएशन क्या है ना, अपन एकदम खत्म हो चुकी थी। उसने खुद बोल दिया था कि भैया डिवोर्स तक बात आ गई है, तो क्या करना। डिवोर्स तक बात आ गई? और तक बात आ गई है, जो केस है ना, केस भी लग चुका था उस इंसान के ऊपर। मैंने कहा देख, अगर तेरी वाइफ मना करेगी ना तभी केस हटेगा और ये डिवोर्स भी नहीं होगा। तो कह रहा गुरुजी उसको मुझे लाइफ में चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज़ें लगेगी। तो मैंने उस टाइम पे है ना, वो उस जो लेडीज़ है उसके मैंने कोई अंग का वस्त्र मंगवाया था कि या तो उसके बाल दे दो, ठीक है, नाखून है तो नाखून भेज दो, या फिर कोई भी अंग का वस्त्र है वो भेज दो। तो उसने वो मेरे को अंग का वस्त्र भेजा था। भेजने के बाद मैंने आपको बताया था 11 दिन का टाइम लिया था। 11 दिन के अंदर अंदर उस क्रिया से मैंने वो जो भी किया कराया था, जो भी कुछ था उसके लायक में ना, सब कुछ मैंने ख़त्म भी किया था। और ख़त्म करके दोनों मियाँ बीवी एकदम से खुश हैं। आज भी उनके फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आपकी वजह से हम, मेरा जो परिवार है वो भी खुश है, मेरी जो वाइफ है वो भी खुश है। मैंने कहा देखो मेरी तो कोई है ही नहीं, कृपा जो भी है वो माता रानी की है, जिन्होंने ये काम किया है। ठीक, क्या बात है। 11 दिन के अंदर आपने उस लड़की को जिंदगी से हटा दिया, बिल्कुल। और उनकी पत्नी से, उनकी पत्नी के प्रति उनका प्रेम जोड़ दिया। और उसकी जो वाइफ थी ना 2 साल से अपने मायके में थी। 2 साल से? उसने बात तक नहीं की 2 साल से। तो गुरुजी इसमें जो लड़की थी और जो वाइफ का था, दोनों का सामान मंगाया आपने? नहीं, मैंने दोनों का नहीं मंगाया। हाँ। मैंने सिर्फ उसकी वाइफ का मंगाया। अच्छा। क्योंकि उसको जो वो मेरे पास भगत आया था, काम जो फोन किया था उसने उसने खुद ये बोला था कि अभी क्या करना है। मैंने कहा करना ही है, जो देखो सच है मैंने उसको वो बताया। मैंने कहा देख आज तू उसके साथ रह तो ले, बट इसके साथ कोई तेरा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तेरी वाइफ के साथ रहेगा। तो कह रहा कोई बात नहीं गुरुजी इसको हटा दो आप। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, जब बंदे ने मन नहीं बना लिया इसको हटाना है, उसको लेके आना है, उसके दिल से निकाल दिया मैंने। और उसका जो भी हमने सामान वगैरह कपड़ा वगैरह जो चाहिए था वो विजिट करवाया था आश्रम में। और आश्रम में विजिट करवा के फिर वो शमशान क्रिया मैंने स्टार्ट की, शमशान घाट में चिता के आगे जाके। और 11 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ काम। तो गुरुजी वशीकरण से ही आपने एक रिश्ते को जोड़ा, बिल्कुल, और एक रिश्ते को तोड़ा। वशीकरण से रिश्ता टूटा भी और जोड़ा भी। तो हर प्रकार के मतलब जब भी आप वशीकरण किसी के ऊपर करते हैं, तोड़ते हैं, तो हर क्रिया शमशान में बैठ के की जाती है? बिल्कुल की जाती है, शमशान में बैठ के ही की जाती। पर वो लड़के को आपने दूर कैसे किया? देखो उस लड़की को मैंने, क्योंकि उस लड़की को पता है, उस वो जो लड़की थी ना वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी।
ठीक है। और इस चीज को भगत को नहीं पता था कि वो टाइम पास कर रही है। वो तब तक उसके साथ में थी, तब तक उसकी जेब में पैसा था, हाँ ठीक है। हाँ जब तक उसकी जेब में पैसा था भगत की जेब में, तब तक उसके साथ थी। उसके बाद मैंने कहा अभी क्या चल रहा है, कि वो 2 साल से उसकी वाइफ उससे दूर थी और 2 साल से वो लड़की उसकी लाइफ में थी, ठीक है। तो मैंने कहा अभी क्या बात हो रही है भैया, इससे भी लड़ाई हो रही है, उससे भी लड़ाई हो गई है। मैंने कहा ये सिर्फ टाइम पास है। मैंने कहा क्या किया मुझे ये बता दे। कह रहा बस पैसे खाए हैं और कुछ नहीं किया। उसने मुंह पे बोल दिया मुंह पे बोल कि भैया पैसे खाए। मैंने कहा कितने खा लिए भैया, इतने खा लिए। आप सोच के हैरान हो जाओगे, 14-15 लाख उसने उसके ऊपर बर्बाद कर दी, 14-15 लाख रुपए भाई साहब। उसके ऊपर बर्बाद कर दी थी, लड़की के ऊपर। मैंने कहा क्या दिया उसने, कुछ नहीं, सिर्फ गलत चीजें, मतलब बातें बोली, गाली गलौज की, कुछ नहीं। मैंने कहा बस तो मुझे पता है और तेरे को भी पता है कि बंदी क्या है, गलत है। कह रहे बिल्कुल। मैं क्या अभी क्या चाहता है, उसको लाइफ में लाना है, इसको हटाना है। मैं कह लिया ठीक है। आज दोनों खुश हैं, फोन भी आते हैं, गुरुजी बिजनेस भी सेट है, वाइफ भी सेट है, फैमिली भी सेट है। क्या बात, क्या बात है। तो जैसे गुरुजी आप इतने पावरफुल वशीकरण करते हो, तो क्या कभी आपके ऊपर बैकफायर हुई है? जैसे एक थर्ड पर्सन है, उसके ऊपर पहले से ही खतरनाक क्रिया करी हुई है किसी ने, किसी तांत्रिक या अघोरी ने करी हुई है, तो क्या आप उस पे वशीकरण करोगे तो वो वशीकरण आप पे अटैक करेगा, आप पे बैकफायर होगी? बिल्कुल होगी। होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। वो मेरे पास वापस आ जाती है, वो मुझे पता लग जाता है। अगर मैं किसी पे कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो काम करते जो भी, चलो मुझे चीजें उनके ऊपर छोड़नी है, वशीकरण जो भी छोड़ना है, मैं जब छोड़ता हूँ तो छोड़ के क्या है कि वो जो चीजें है ना, वो वापस टकरा के मेरे पास वापस आ जाती है वहां से। आपको नुकसान पहुंचाती है? नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन वो टकरा के वापस आ जाती है, क्योंकि मेरी चीजें थी, मैंने छोड़ी थी ना, मुझे पता है कैसे हैंडल करना। जब सामने कोई और शक्ति बड़ी हो। हाँ, और शक्ति उससे भी बड़ी होती है ना, पता लग जाता है, क्योंकि उसके बाद पता लगता है कि कौन सी चीजें हैं। फिर क्या है कि वो जो सामने थर्ड पर्सन की वो जो भी क्रिया होती है, पहले उसकी काट करनी पड़ती है। काट करनी पड़ती है? काट करनी काट कैसे करते हैं? काट करने के लिए जैसे उतारे सुने होंगे आपने, उतारे? उतारे जो चाक चौराहे पे रखे चुराहे पे रखती है, वो मटका मटका रखा जाता है। हाँ जी हाँ जी। उसकी वकालत उसके अंदर कुछ सामग्री होती है सामग्री होती जी है, वो गुप्त होती है, सामग्री होती है ना, वो गुप्त होती है। मैं शो नहीं करना चाहूंगा, जी। क्योंकि अगर मैंने शो की तो लोग इसका गलत इफेक्ट भी करते तुम वशीकरण के अंदर उतारे लगाते हैं आप? हैं। बिल्कुल लगाते हैं। वो उतारे भी एक जगह नहीं लगते, 4 जगह लगती है। 4 जगह? 4 जगह, चारों रास्तों पे अलग अलग? 4 रास्तों में, 4 दिशाओं में लगते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे एक दिशा होगी शमशान घाट की, दूसरी दिशा होती है कब्रिस्तान की, तीसरी दिशा होती है कोई भी दरगाह हो, दरगाह होती है, और जो चौथी दिशा होती है ना, वो होता कोई भी दरिया किनारे, जैसे सुनसान एरिया हो वहां पे। ऐसे 4 जगहों पे उतारा रख के उसकी पहले काट की जाती है। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी कोई वशीकरण है, वो काट करने के बाद फिर यहाँ से जो हम वशीकरण करते हैं वो उसके ऊपर जाके हासिल करता है और उसको रिजल्ट। तो ये काट कैसे की जाती है? देखो, काट करने के लिए अलग अलग तौर तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, कोई और होगा वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि जो उतारे होते हैं ना, उतारों से ही मैंने इसकी काट करनी होती है। इसके अलावा किसी से भी वो काट, बली वली भी लगाते हैं इसमें? बलिया भी लगती है, वो अलग हो जाती है, वो अदर में हो जाती है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो लगाते हैं, नहीं तो इसमें ये उतारे से ही हो जाता है। हाँ जी। तो जैसे आप काम कर रहे हो, किसी का उतारा कर रहे हो, वशीकरण कर रहे हो, तो इसके अंदर आप सात्विक तरीके से करते हो या तामसिक तरीके से? मैं तांत्रिक तरीके से ही करता हूँ। ये क्रिया होती है ना, सात्विक से नहीं होती। जो सात्विक जो क्रियाएं होती है ना, जी। उसका मतलब क्या कि मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है। वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे आश्रम में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे भी मैं ये क्रिया कर सकता हूँ, सात्विक होती है। और जो तांत्रिक क्रिया होती है ना, वो शमशान घाट में ही होगी, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं होगी। तो गुरुजी जैसे आप बहुत सारे वशीकरण कर रहे हो, तो क्या वो कितने टाइम तक रहेगा उस आदमी के ऊपर? क्या कोई आप प्रोटेक्शन उस आदमी का बना के देते हो या क्या होता है? बिल्कुल। देखो, जो प्रोटेक्शन होती है ना, अगर हमें किसी के ऊपर काम करना है, ठीक है, हम कह रही काम के साथ साथ सेफ्टी करके देते हैं। काम के साथ साथ सेफ्टी, काम के साथ सेफ्टी होती है? बिल्कुल। अगर हम पहले काम करेंगे ना, उसमें बाधाएं बहुत आती है, ठीक है। बहुत लोगों ने, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत लोगों के, मेरे पास कांटेक्ट भी आते, फोन भी आते हैं कि गुरुजी इतना पैसा ले लिया, अब कह रही ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा वो काम नहीं है। काम नहीं। मैं क्या है कि काम के साथ साथ सेफ्टी करता हूँ, ठीक है। और वो जो सेफ्टी होती है ना, वो
लाइफ टाइम के लिए होती है, लाइफ टाइम के लिए रहती है, टाइम के लिए होती है। सुरक्षा कवच बना के देते हैं अच्छा कवच बना ताकि पहले से जैसे मान लीजिए आपने किसी के ऊपर वशीकरण करा, नहीं, हो सकता है अब वो व्यक्ति किसी और तांत्रिक के पास जाके अपने वशीकरण को तोड़वा ले। नहीं तोड़वा पाएगा, वो तोड़वा ही नहीं पाएगा, कैसे? क्योंकि मैंने काम ही ऐसा करके दिया, सेफ्टी करके दिए। वो जो सेफ्टी है ना, वो मैं क्या किया उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज तैयार करके छोड़ता हूँ कि उसको सिर्फ मैं ही तोड़ सकता हूँ, या फिर मेरे से बड़ा कौन, जो मेरे गुरु है वो तोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन इसको बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। और जो सुरक्षा कवच आप बनाते हो लाइफ टाइम के लिए रहता है, और जो वशीकरण आप करते हैं वो भी लाइफ टाइम के लिए रहता है। लाइफ टाइम के लिए। मतलब अगर मान लीजिए बाकी देखो वशीकरण की जो होती है ना कि कितने टाइम तक रहता है, इसकी जो आयु होती है वशीकरण की होती है 80 साल की। 80 साल 80 साल तक जो भी हम काम करते हैं ना 80 साल तक असर करता है। बाकी आपको पता है आजकल 80 तो कोई इतना तो जीता भी नहीं है कोई। सही बात है। तो फिर आत्मा भटके ही है। वो तो वैसे वो तो देखो फिर भटकती है, उसका तो हम तय वो आत्मा पे भी वशीकरण होगा। है, वो आत्मा पे तो देखो नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, आत्मा पे तो देखो कैसे वशीकरण सही होता है। ये है कि आत्मा मैंने आपको बताया था ना कि सही भी होती है गलत भी होती है, ठीक है, तो वो चीजें रहती है। हाँ जी। तो ना गुरुजी, इससे ऊपर का भी कोई वशीकरण होता है? क्या आपने पुतला वशीकरण सुना है? पुतला वशीकरण, चला जिसके अंदर गुड़िया का इस्तेमाल होता है। ये जो ब्लैक कलर की गुड़िया होती है। ब्लैक होगी या फिर आटे का कोई भी, जैसे सर वो डोल भी बोलते हैं उसको। कुछ भी बोल के चलो, जैसे नॉर्मल होती है आपको बताए, वो भी होता है, काम करता है सच में। बिल्कुल करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे सुइयां मार रहे हैं, वहां लग रही है। होता है, मैं क्या करने वाला होना चाहिए। कैसे किया जाता है पुतला वशीकरण? के लिए देखो शमशान घाट में जाना पड़ता है 2:10 रात को, टाइम फिक्स है? फिक्स है। 2:10 पे शमशान घाट में जाना पड़ता है। वहाँ पे चाहे हम आटे का कोई भी पुतला हो या डोल बना लो, या फिर मार्केट में आजकल आपको पता है डोल मिल जाती है नॉन, वहाँ पे डोल को रख के जो भी हमें सामग्री वगैरह चाहिए होती है वो सामग्री वहाँ पे अवेलेबल करवा के उससे हम वो क्रियाएं करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटिव है ना, मेरे पास हरियाणा से एक केस आया था। हरियाणा से केस आया। हरियाणा से केस आया था एक ननद का, ननद और भाभी का केस था कि ननद ने मेरे को फोन किया था कि भैया ये चीज है, मैं अपनी भाभी को अपने कंट्रोल में करना चाहती हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा वो करे, ठीक है। उस टाइम पे मैंने उनका पुतला वशीकरण किया था, पुतला वशीकरण। पुतला वशीकरण किया था। और मैंने उस टाइम पे शमशान घाट में जाके वो पुतला वगैरह बनाया। उनकी जो भाभी है ना, उनका मैंने फोटो मंगवाया था। फोटो मंगवा के मतलब जो मैंने क्रिया वगैरह करनी थी ना, मैंने क्रियाएं की थी। करने के बाद जैसा जैसा मैं करूँगा सेम उसकी भाभी वहाँ पे करेगी। जैसा जैसा आप करेंगे वैसे सेम वहां करेगी। इतना पावरफुल। इतना पावरफुल होता। अगर मैं उसका जो सर होता है ना, उस पुतले का अगर मैं सर अलग कर दूँ, वो अलग हो जाए, अलग हो जाए ना। अगर अपने हाथ मोड़ा तो हाथ टूट जाएगा। तो इतना खतरनाक। इतना खतरनाक होता असली में होता ही है। है? असली में होता है, लोग करवाते हैं, लोग करवाते भी हैं। करवाते हैं। आप पे है कोई केस ऐसा? मेरे पास बहुत केसेस आए हुए। कुछ बताना चाहेंगे? तो इससे रिलेटिव क्या है कि मेरे पास हरियाणा से एक केस आया था एक एम्प्लॉयर का। वो अपने बॉस के ऊपर ये काम करवाना चाहता था कि जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसा वो करे। मैंने कहा रीजन तो बताना, क्या रीजन है, ऐसे थोड़ी ना तूने बोल दिया मैंने कर दिया। सही बात। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये चीज़ है, ठीक है, मेरे से इतना काम भी करवाते हैं, ओवर टाइम भी करवाते हैं, लेकिन जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं देते। आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। कह रहे मेरे को 2 साल परेशान हो गए यहाँ पे, 2 साल हो गए परेशान होते हुए। 2 साल में कहते 24 महीने होते हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ 10 महीने की सैलरी मिली है अभी तक, बताओ। ठीक है। वो इतना परेशान हो गया था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, काम तेरा बन जाएगा, क्या चाहता है। वो कह रहा बस मेरे इशारों पे नाचे, जैसा मैं बोलूँ वैसा वो खा। जो बॉस है? हाँ, जो बॉस है, कह रहा बस वो मेरे इशारों पे चले। मैंने कहा ठीक है भैया कर देंगे। तो उस टाइम पे मैंने उसका वो पुतला वशीकरण वाला काम करवाया था, ठीक है। तो उसमें मेरे को कम से कम 21 दिन का टाइम लगा था। अपने बॉस का पुतला, उसका पुतला बनाया था। उसके बॉस का बॉस रहा था, उसके बॉस का पुतला बनाया था। नॉर्मल मैंने आपको बताया था ना, पुतला आटे का पुतला बनाया था। उसकी जो फोटो थी ना, फोटो को मैंने पुतले के जो फेस है, हाँ, फेस के ऊपर रखा था। रख के उसके ऊपर जो पिन होती है छोटी, जो आर पिन कहते हैं हम उसका, हाँ जी। वो लगाई थी उसके मत्थे पे पढ़ के पढ़ के। वो लगाने के बाद है ना, कंटिन्यू बता रहा हूँ 21 रात, मैंने आपको टाइम बताया था 2:15 10 मिनट 2:10 या 15 मिनट के बीच में ये क्रिया स्टार्ट हो जानी चाहिए होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने कंटिन्यू रात को हर रात
10 या 15 मिनट में मैं वहाँ पे जाता था, कम से कम 3-4 घंटे वहाँ पे कंटिन्यू काम करता था रात को। 21 दिन कंटिन्यू, 21 रात कंटिन्यू वहाँ पे गया था, 21 रात काम भी किया था, और 21 रात काम करने के बाद वो इंसान बिल्कुल कंट्रोल में हो गया। मैंने कहा क्या चाहता है, कह रहे इसको बेड पे डाल दो, जो बॉस है उस- बेड पे डाल दो। उसको कहना बेड पे डाल दो। अगर उसको बेड पे डाल दोगे तो ये है कि जो बिजनेस है वो थोड़ा ग्रो भी करेगा, और उसके बाद मतलब जो भी वहाँ का सेकंड जो बॉस हो जाता है ना, आजकल बोल पीए पीए कह देते हैं, हाँ। वो उसका पीए था, मेन चीज वो होगी ना, वो उसका बीए था। ठीक है, तो उसने कहा कि इसके बाद मैं बन सकता हूँ। ताकि उसको पोस्ट से हटाओ और खुद आ जाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपको पता पुतला वशीकरण में वो बंदा मेरे कंट्रोल में था। हाँ। गुरुजी कैसे भी करो उनको बेड पे डाल दो, तो बंदा ऑफिस ही नहीं आएगा, तो ऑफिस कैसे चलेगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन वो कहीं जा रहा था, मैंने कहा जब कहीं पे भी जाए मेरे को फोन कर देना, हाँ। कि सुबह से लेके शाम तक बंदे ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं घर पे भी जाएगा, कहीं पे भी जाए। कह रहा ठीक है। 21वीं रात 21वीं रात जब खत्म हुई थी, तो 22वीं रात को कह रहे भैया वो अब अपने घर जा रहे हैं, आप कुछ भी करो। मैंने कहा ठीक है। वो गाड़ी में था, मैंने किया वो जो भी करना था। भी उसका जो पैर था वो गाड़ी के उस पे था, जहाँ पे वो ज़्यादा स्पीड पे था। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा काम किया कि उसके पैर ही एकदम सुन कर दिए। पैर सुन कर दिया। वहाँ पुतले में आपने कुछ छेड़ा। कुछ ऐसा छेड़ा मैं, तो जैसे पुतला बना हुआ है उसको, जो पैर होते हैं उसको हटा ही दी एकदम से। उसको पता ही नहीं चला कि जैसे मतलब मेरे पैर है भी या नहीं। और गाड़ी थी 80 की स्पीड में, और आपको पता ही है, आजकल 40 की स्पीड में खतरनाक रहता है। तो कहना हो गया, वो बेड पे पड़ा है। आपने कर दिया तो गुरु जी तो गलत काम नहीं था। गलत नहीं, गलत तो था। ठीक है, मैंने उसको मारा तो नहीं ना, पर बेड पे डाल दिया। बेड रेड आया दिया, मारा तो नहीं है ना। क्योंकि मैंने ये चीज देखी थी, वो एक के साथ नहीं कर रहा था, वो सभी के साथ कर रहा था। एक अच्छा। हाँ, वो एक इंसान परेशान नहीं था उससे, वो सभी स्टाफ उससे परेशान था। ठीक है, और जब एक इंसान से इंसान परेशान हो जाता है, तो देखो कुछ ना कुछ तो सोचता ही है ना। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि सब लोग परेशान हैं। सारे लोग परेशान हैं। तो फिर मैंने वो काम भी किया था, और काम करने के बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब बंदा बेड पे है, मारा नहीं था। मारा नहीं था। उसने बोला कि खत्म कर दे, मैंने कहा ये तो देख गलत बात है, खत्म करना नहीं है। ठीक है, अगर खत्म करवाना तो मैं नहीं काम कर रहा। ठीक है, ये चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत है, इसके अलावा भैया ये चीज़ कर दो। मैंने कहा ठीक है। वो एक्सीडेंट में हो गए, मतलब जैसे पैरालिसिस नहीं हो जाता, पैर सुन्न हो जाता, बेड पे डाल दिया। तो भी डाल दिए। तो गुरुजी, जो ये पुतला वशीकरण है उसके लिए भी क्या फोटो, नाम, ये सब चाहिए होता है, या कुछ चीजें अलग अलग होती है? नहीं देखो, हर जैसे क्या नो वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता। ठीक है, अलग अलग वशीकरण के लिए अलग अलग चीजें हैं, वो चाहिए होती है। जैसे पुतला वशीकरण हो गया, उसमें जैसे मैंने आपको बताया फोटो से भी हो जाता है। ठीक है, मनमोहिनी वशीकरण होता है ना, उसमें फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इससे हो जाता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको वशीकरण बताया था, इसमें मुझे कपड़े भी चाहिए होते हैं। कपड़े भी। हाँ। हाँ, कपड़े भी चाहिए होते हैं, बाल हो गए। ठीक है, या फिर कोई भी शरीर का कोई पैर की अंग, मिट्टी हो, हाँ कुछ भी हो, नाखून हो। कुछ भी हो। हाँ, इसके अलावा अपन बोले ना कि आजकल आपने बहुत से सुना भी होगा, मेरे पास भी केस आते हैं कि भैया बिना फोटो के, बिना नाम के वशीकरण कर दो। हाँ, बिना फोटो ना, फोटो तो नहीं है, नाम तो। इस पे कर दे, हाँ, इसका ये नाम है। मैंने कहा इस नाम के तो हजारों लाखों इंसान हो। सही बात है। हैं? सही बात। कोई बोलते भैया इसके नाम से काम करना है मुझे। मैंने कहा भैया कुछ तो डिटेल दो ना, क्या रिलेशन है। रिलेशन तो कुछ नहीं, बस ऐसे कर, मैं नहीं होगा, क्या बात है। बिल्कुल नहीं होगा। आपका किसी के साथ रिलेशन है, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो। ठीक है, अगर आप मेरे भी थ्रू किसी को जानते हो ना, कि हाँ कि मैं इसको जानता हूँ, वो इंसान उसको जानता है, तो ये काम पॉसिबल हो सकता है कि हाँ मैंने भी देखा है, उसने भी देखा है। ठीक है, इसके अलावा ये काम पॉसिबल नहीं होता। हाँ जी। गुरुजी, कोई ऐसा केस आया है आपके पास जो आपने वशीकरण आपने किसी पे करा हो और आपको उस केस ने बहुत चौंका दिया हो? हाँ बिल्कुल आया मेरे पास कुछ। मेरे पास ये जो केस आया था ना, कर्नाटक से आया था। कर्नाटक से आया था। और इस केस में क्या था कि एक लड़की ने मेरे को फोन किया था। ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कि गुरुजी ये चीज है, लड़का मेरे साथ 8 साल से रिलेशनशिप में था। लड़कियां करती है फोन? हाँ बिल्कुल करती है, ज्यादातर तो लड़कियों के फोन मेरे पास आते हैं। सबसे ज्यादा वशीकरण लड़कियां करवाती है, लड़के करवाते हैं? लड़कियां करवाती है, लड़कियां करवाती है। सबसे ज्यादा लड़कियां करवाते हैं। देख लो, कर्नाटक से मेरे पास केस आया था कि गुरुजी ये चीज है, 8 साल का रिलेशन है,
ठीक है। और उस लड़के ने आज पूरे 8 साल बाद में मेरे को छोड़ दिया है, यूज किया और छोड़ दिया, और वो किसी अदर के साथ रिलेशन में चला गया, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो उनसे सारी कुछ डिटेल ली। उस टाइम पे जो चीज़ें देखी थी ना, मैं खुद शौक हो गया था। अच्छा, उनका काम किया था। ऐसा क्या? शमशान घाट में मैं बैठा था, और बैठने के बाद जो मेरे साथ हुआ था ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या हुआ था। क्या हुआ? मतलब मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था उस लड़की का, ठीक है। और लड़की को भी वीडियो कॉल मेरे सामने था। वीडियो कॉल में मैंने काम भी दिखाया था लड़की को, ये तेरा काम चल रहा है, ठीक है। बैठा बैठा ना मेरी आंखें बंद हो गई, काम कर रहा था, आंखें बंद हो गई, और मैं पीछे लेट गया अपने आप ही। अपने आप ही? अपने आप ही 5 मिनट तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे भी नहीं पता। उसके बाद मैंने काम किया, काम करके लड़की को रिजल्ट तो दिया, ठीक है। लेकिन मुझे खुद को ये चीज़ें याद नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। इतना याद है कि हाँ, मैं पीछे चला गया था, कब उठा, कब मैंने काम किया। लड़की ने तो ये बोला कि भैया मेरे पास लड़का तो आ गया है, लेकिन लड़की ने एक चीज़ पूछी थी, भैया क्या हुआ, मतलब क्या बात हुई। कह रहे आप पीछे मतलब पड़ गए थे, और आप मतलब पतंगी से तड़पते नहीं है, कोई मार रहा हो आपको, है ना, ऐसे तड़प रहे थे। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को तो महसूस ही नहीं हुआ। मैंने कहा देखा तो कोई खरोच भी मेरा कुछ नहीं था। फिर भैया मैं खुद सोच के हैरान हो गई थी। मैं 5 मिनट से आपको भैया भैया कह रहे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर इतना खतरनाक भी कोई काम होता है। कह रहे उसके बाद जब मैंने फ़ोन काट दिया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके साथ। मैंने तो सुबह देखा कि हाँ लड़का मेरी लाइफ में तो वापस आ गया है, लेकिन भैया ठीक है या नहीं है। आपके ऊपर कुछ अटैक हो रहा था? मेरे ऊपर कोई अटैक हो रहा था, कुछ चीज़ें ना मेरे ऊपर हावी हो गई थी, हावी हो गई थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि मैं कहीं पे गया हुआ था, जब मेरे पास केस आया था, लड़की का फ़ोन आया था, मैं कहीं पे गया हुआ था कोई काम से, तो आके मैं क्या कि शमशान में चला गया। और उस टाइम पे क्या है कि मेरे पास और भी थोड़ा काम का लोड था, तो मैंने क्या कि सेफ्टी करना भूल गया उस टाइम। अच्छा, सेफ्टी, सुरक्षा कवच नहीं बनाया? रक्षा कवच नहीं बनाया था, लेकिन ये है कि माता रानी की कृपा से बच गया। हाँ, बच गया था। नहीं तो कुछ ज्यादा भी हो सकता था। हो जाता, मैं पता नहीं, मैं मर भी सकता था उस इतना भी हो सकता था? इतना भी हो सकता था। मुझे खुद ही याद नहीं था ना, मैं तो ये चीजें खुद कह रहा हूँ आपको, मुझे इतना भी नहीं याद, क्योंकि ये चीजें मेरे पास बहुत बार हो चुकी है। अभी जैसे मैं आज यहाँ पे हूँ, मुझे कहीं भी काम जाना कि हाँ भैया ये काम है, ठीक है आज जा रहा हूँ अर्जेंट, अगर याद हो रहता है तो सेफ्टी कर लेते हैं। बाकी नॉर्मल सेफ्टी रहती है, ये कि हमें बिल्कुल कोई जान से नहीं खत्म कर सकता, जान से नहीं मार सकता, जान से वो परमात्मा को ही मार सकता। सही बात है। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। बाकी जो हमने आपको बताया कि क्रियाएं वगैरह करते हैं, इससे देखो हम किसी को वैसे नहीं मार सकते। जैसे एक्सीडेंट हो गया, उससे कुछ हो गया, ठीक है, किसी के थ्रू कुछ काम करवा, वो चीजें हो सकती है, हम खुद से भी मार सकते हैं। अब गुरु जी, जैसे आप हैं वशीकरण के स्पेशलिस्ट, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, 1 घंटे के अंदर वशीकरण, 72 घंटे में वशीकरण, 7 दिन के अंदर वशीकरण, पर रिजल्ट नहीं आता। सही वशीकरण करने में कितना समय लगता है? को जो सही वशीकरण करना है, जिसको सबसे बेस्ट काम करना है, वशीकरण करना है ना, कम से कम भी बोले ना, कम से कम आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो टाइम लगता है वो 11 दिन का लगता है, कम से कम 11 दिन? कम से कम 11 दिन के अंदर 100% होता है? हाँ 100% होता है, लेकिन वो जैसे नॉर्मल वशीकरण हो जाए, ठीक है। अगर हमें पावरफुल वशीकरण करना है, जो मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन देख के पता लगता है, कम से कम मैंने 11 दिन का टाइम बताया। और उसके अलावा 31 दिन भी लगते, 21 दिन भी लगते, 2 महीने भी लगते, 2 महीने भी? 2 महीने भी लगते। गुरु जी, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि 24 घंटे के अंदर वशीकरण कराए, महबूबा को बाहों में लाएं, तड़प के उठेगी महबूबा और आएगी आपकी बाहों में, ये क्या है? कुछ नहीं, ये सिर्फ फेक फ्रॉड है सब, ये कुछ भी नहीं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सब गुमराह किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया जा रहा, ठीक है। लोग कहते हैं 2 घंटे में वशीकरण हो जाता है। कौन सा वशीकरण? मनमोहिनी वशीकरण। होता क्या है मनमोहिनी वशीकरण? आजकल लोग क्या है, फॉर्म मिलाते, गुरु जी ये काम करवाना है, ठीक है, उसका वशीकरण करवाना है, कितना भैया इतना लगेगा, ठीक है, 15-20 हज़ार रुपये दे देते हैं, ठीक है। और देने के बाद ये प्रॉब्लम आ गई, वो आ गई, ऐसा करो वैसा करो, वहाँ पे इंसान का ट्रस्ट टूटता है। फिर सामने और बड़ी शक्ति है, हाँ बस वो, और हमें कुछ और करना पड़ेगा। ना जैसे दावे भी दावा होता है ना, बहाने में बहाना बनाना, बहाने तो बहाना। बस वो चीजें हो जाती है। सही बात। जो मेन जो वशीकरण का जो टाइमिंग होता है वो 11 दिन का होता है। 11 दिन से पहले कोई भी काम पॉसिबल नहीं। हाँ 11 दिन के अंदर आपको बीच में रिजल्ट जब मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, कंफर्म रिजल्ट आपको 11 दिन के बाद मिलेगा। गुरुजी ये था वशीकरण। एक होता है सम्मोहन। हाँ, जैसे गली मोहल्ले में भी कोई कोई लोग आ जाते हैं
तो वो ऐसा मंत्र या फूंक देते उनके सामने कि वो अपने जेवर निकाल के उनको दे देते हैं। तो क्या वो भी वशीकरण होता हाँ है? आजकल ये बड़ा सुन देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल सम्मोहन वशीकरण। हाँ। इसको जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज, हाँ कुछ ही देर में अपने सारे सामान दे दिया। होता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये चीजें होती है, ये नहीं कि नहीं होती, ये चीजें होती है। मेरे पास भी है, मेरे पास बहुत भगत आते हैं। आते हैं। हाँ बहुत भगत आते हैं, भगत आते हैं। मेरे को प्रत्यक्ष देखना है कि आप ये सच बोल रहे हो झूठ। मैंने कहा ठीक है आओ। मैंने जो भी मंत्र मैंने बोलना था बोल के सिर्फ 2 सेकंड में सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। कुछ भूल गया। लड़का था मेरे पास आया था, गुरुजी आपकी परीक्षा लेनी है। मैं कहा मेरी परीक्षा लेनी है? हाँ। फिर हाँ मैं बोलो कुछ दिखाओ ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हाथ में क्या है? गुरुजी कड़ा है, अंगूठियां हैं, चैन है। मैंने कहा ठीक है। वीडियो मेरे सामने बन रही थी। मैंने कहा तू आदमी विश्वास नहीं करेगा। मैंने सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मंत्र बोला, उसके ऊपर किया, मेरे हाथ में दे दिया सब कुछ। 2 मिनट के अंदर? नहीं 2 सेकंड में मैंने वो काम किया था, ठीक है। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर 30 सेकंड में उसने सब कुछ मेरे को हाथ में दे दिया। 1 मिनट की सी वीडियो बनी थी वो। 1 मिनट बाद में मैंने कहा तेरी चैन कहाँ पे है? गुरुजी अरे आपने चोरी कर ली। मैं कहा मैंने चोरी कर ली? हाँ। कह रहे हाँ। मैंने कहा तूने खुद मेरे को दी है। मैं कहा नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं कहा ये सबूत देखता। मैंने उसको वो वीडियो दिखाई थी, मैंने उसको वीडियो दिखाई, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसको कुछ नहीं याद है। गुरुजी मैं आपको मान गया। क्या ये बात है। क्या क्या चीज है ये फिर? जी जैसे सम्मोहन होता है, हिप्नोटाइज होता है, जिससे होता है। देखो अलग अलग चीजों का देखो अलग अलग तो तरीका होता है, ठीक है। तो हमने ये हमारे गुरुजी से सीखी थी। गुप्त क्रिया होती है। गुप्त क्रियाएं होती हैं, वो शो नहीं कर सकती, ठीक है। गलत फायदा उठाती है लोग, ठीक है। आजकल कई लोगों ने क्या है कि ये चीजें सीख रखी है, कई लोगों ने सीख रखी है। हाँ तो क्या है कि करते हैं, वो ज्यादा देर असर नहीं करती, 1 या 2 मिनट ही असर करती अच्छा कुछ देर की होती है, कुछ ही देर। जब तक वो लेके भाग भी जाता है। भाग भी जाते हैं। आजकल चोरी भी यही करते हैं ना। जी। आजकल आते हैं यहाँ पे हाथ उंगली रखते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सही बात है। है ना। बहुत कुछ चल रहा है आजकल। तो वो चीजें रहती है इसमें। क्या गुरुजी वशीकरण के माध्यम से किसी की बुद्धि को जकड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल चुप। कैसे? उसके लिए देखो उसके जो माइंड होता है ना, मैंने आपको बताया माइंड को रीड करना होता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया विश्लेषण क्रिया होती है, विश्लेषण क्रिया होती है ना। उसमें पहले क्या है कि माइंड को ही रीड किया जाता है, ठीक है। ठीक है। माइंड को देखा जाता है कि इसके बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। इससे रिलेटेड ना, जैसे मेरे पास कोई केस आया था, ठीक है। केस मान लो ऐसे मेरे पास कोई भगत ही आया था कि गुरुजी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे ये बता दो। अच्छा। हाँ मैं आपके चरण चूम लूंगा। मैं कहा चरण चूमने की बात नहीं है, माता रानी है यहाँ पे, बस मत्था टेक लेना। हाँ। मैं बता दूं क्या चल रहा है? हाँ। कह रहा हाँ बता दो। हाँ। मैंने कहा ठीक है। उसका मैंने माइंड चेक किया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 मिनट में, सिर्फ मैंने 5 सेकंड का टाइम लिया था उससे, 5 सेकंड में बता दिया। तो उससे मेरी परीक्षा लेने आया है यहाँ पे, हाँ। है। तुझे कुछ नहीं पूछना है। वो कह रहा था मुझे बहुत कुछ पूछना आपसे। मैंने कहा तुझसे परीक्षा लेने आया है कि बाबा जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा बिल्कुल बाबा जी। मैं कहा बता क्या क्वेश्चन है? बाबा जी कुछ नहीं क्वेश्चन, तो मैं बस ये कंफर्म करने आया था। मैं हो गया? फिर हाँ हो गया। मैंने कहा ठीक है जा। कैसे ऐसे भी लोग आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। ये लोगों क्या है कि ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता। इन चीजों पर ट्रस्ट नहीं होता। चमत्कार को नमस्कार। बस वही चीजें, वो देखना चाहते हैं आपके पास शक्तियां है या नहीं है। नहीं बस वही चीजें। सही बात है। तो तो गुरु जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया। और वशीकरण के आपने आज ऐसे ऐसे गहरे राजों को खोला, जो हमको पहले भी नहीं पता था। अरे भी नहीं पता था, पहली बार सुना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बस मेरा यही कहना है, अगर कोई कहीं से भी काम करवाए, ठीक है, पहले देखो सोच समझ के ही काम करवाओ सही बात है। कि बंदा सही है या गलत। आजकल देखो लोग क्या कि पैसा तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि बंदा सही है या गलत है, ठीक है। तो मैंने जो चीजें आज आपको बताई है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी बंदा काम करवाना चाहता, चाहे वो वशीकरण हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, ये 2-3 घंटे वाले काम नहीं, 1-2 दिन वाले काम नहीं। सही। और खुद से भी करने की कोशिश ना करें, खुद से तो बिल्कुल ही ना करे, काम और भी खराब हो सकता उल्टा हो सकता है, वो उल्टा हो जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदार वो बंदा खुद रहे। है, खुद रहेगा। सही बात है। नमस्कार गुरु जी।